श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 मार्च रविवार 2026 को पड़ रही है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि चैत्र मास में आने वाली यह एक अत्यंत प्रभावकारी तिथि होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार इस दिव्य तिथि पर आपको एक सफेद फूल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय करने से आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसको कर लेने से आपका घर खुशियों से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं से प्रकाशवान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस 22 मार्च रविवार 2026 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार अवश्य कर लें। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को समझते हैं। 22 मार्च रविवार 2026 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह बहुत ही खास होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 22 मार्च रविवार 2026 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति धारा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में महादेव का एक प्यारा सा नाम लिख दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को मेरे महाकाल जड़ से खत्म कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस एक सफेद फूल वाले उपाय को 22 मार्च रविवार 2026 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अब दोस्तों, इस एक सफेद फूल वाले उपाय को 22 मार्च रविवार 2026 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करना किसको है, सबसे पहले यह जान लो। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वह माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से पहले कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो इस उपाय को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में कर लेना। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर और अच्छे से समझने के बाद आपको इस उपाय को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उपाय के बारे में। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में जीत तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन वह अपने कार्य में सफलता की बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। तो रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए और अपने भाग्य को बदलने के वास्ते आपको यह उपाय करना चाहिए। भक्तों, इस उपाय के द्वारा आप अपने जीवन में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। भक्तों,
इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न नहीं होगी और आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है। पंडित जी ने बताया है कि यह उपाय आपके घर में चल रही हर प्रकार की समस्या, जिसका आपको कारण भी ना पता हो, उसका पितृ दोष, मंगल दोष, कुछ भी कारण हो सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह उपाय आपके घर में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा और आपके जीवन में शांति बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आपको यह उपाय कर लेना है, क्योंकि मात्र इस एक महा उपाय को करने से आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं धीरे धीरे करके एक एक करके पूर्ण होने लगेंगी, क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। इस उपाय को करने से आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस या नौकरी करेंगे उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखते ही देखते आपको नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छू लेगा। कुछ ना कुछ आपको बिजनेस में नया देखने को मिलेगा। बस आप इस उपाय को मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करके अवश्य कीजिएगा। तो चलिए देवियों और सज्जनों, उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेल पत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेल पत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहें तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय और एक बेल पत्र को ले गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल बह करके नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। इसी के साथ यहां पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय महाकाल।